खालिस्तान एक ऐसा मुल्क जो अभी वजूद में नहीं आया, लेकिन इसके वजूद पर बातें की जाती हैं कि क्या खालिस्तान कभी सरवाइव भी कर सकेगा या नहीं। इसके लिए हमें देखना होगा कि अगर खालिस्तान बन जाता है तो इसकी कमज़ोरियां क्या होंगी और इसकी पावर्स क्या होंगी। अगर हम खालिस्तान की ज़मीन की बात करें तो ये बेहतरीन फसलें पैदा करने वाली ज़मीन है, लेकिन इसके साथ मसला एक ये है कि यहाँ पर बहने वाला पानी इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर से आता है। यूं खालिस्तान को अपनी फसलों को पानी देने के लिए पाकिस्तान या इंडिया पर इन्हसार करना पड़ेगा। एक एग्रीकल्चरल स्टेट का पानी के लिए किसी दूसरे मुल्क पर डिपेंडेंट होना इसकी सबसे बड़ी कमजोरी होता है। अगर हम खालिस्तान के जियोग्राफिया को देखें तो खालिस्तान के तीनों हमसाए न्यूक्लियर पावर्स होंगे। खालिस्तान को इन तीनों हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना होंगे, वगरना इसकी सिक्योरिटी को मुसलसल खतरात दरपेश रहेंगे। खालिस्तान अपने किसी भी हमसाये के साथ जंग नहीं लड़ सकेगा क्योंकि इसके हमसायों में बड़ी बड़ी फौजी कुव्वतें मौजूद हैं। हालांकि सिख काफ़ी बहादुर हैं, लेकिन इसकी फौजी कुव्वत इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी कि पाकिस्तान, चाइना या इंडिया के पास है। इसके अलावा खालिस्तान के लोगों को सरवाइव करने के लिए अफ़गानिस्तान के लोगों की तरह बहादुर होना होगा, क्योंकि खालिस्तान के लोगों को इंडिया की मुसलसल मुखालिफत का सामना होगा, क्योंकि खालिस्तान इंडिया को ही तोड़कर बनेगा। खालिस्तान का एक मसला ये भी होगा कि इसके पास अपना कोई समुंदर नहीं होगा। यूं इसको तिजारत करने के लिए पाकिस्तान या इंडिया का समुंदर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपना समुंदर ना होने की वजह से खालिस्तान के हमसाए इसको ब्लैकमेल भी कर सकेंगे। एनर्जी रिसोर्सेज के लिए खालिस्तान को भी पूरी दुनिया की तरह मिडल ईस्ट पर ही इन्हसार करना पड़ेगा। इसे गैस और ऑयल इंपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान का समुंदर इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूँ अगर पाकिस्तान के साथ इसके ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो पूरा खालिस्तान अंधेरे में डूब जाएगा, क्योंकि खालिस्तान के पास अपने ऑयल एंड गैस के रिजर्व बिल्कुल नहीं होंगे। खालिस्तान की सबसे बड़ी ताकत इसकी फसलें और फॉरेन रेमिटेंस होंगी। खालिस्तान के अच्छे खासे लोग यूरोप में मुकीम हैं, जो कि हर साल अरबों डॉलर्स रेमिटेंस की सूरत में इंडिया में बेचते हैं। यूँ खालिस्तान बन जाने के बाद ये रेमिटेंस खालिस्तान में आया करेंगे, जिससे इंडिया को तो नुकसान होगा, लेकिन खालिस्तान के लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर होंगे। यूरोप में रहने वाले सिख खालिस्तान की सॉफ्ट पावर में भी इंतहाई अहम किरदार अदा करेंगे और ये इंडियन प्रोपेगेंडा का मुकाबला भी कर सकेंगे। आपके ख्याल में अगर खालिस्तान बन जाता है तो क्या ये सरवाइव कर सकेगा या नहीं?